मोदी जी आ रहे हैं, मोदी जी का मान सम्मान है, ग्वालियर आगमन पे बहुत अच्छा आगमन है उनका, लेकिन मोदी जी क्यों आ रहे हैं ये किसी ने सोचा? क्योंकि उनको लग रहा है ना कि मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार बहुत खतरे में। आप देखा हुआ आपने, जैसे कि बड़े लेवल पे मैंने कल देखा था कि 5 केंद्र से यूपी से बड़े बड़े मंत्री उतारे जा रहे हैं एमपी में। क्यों उतारे जा रहे हैं? क्या आपको लग रहा है कि एमपी मतलब मध्य प्रदेश खतरे में है? मैं ऐसा ही लग रहा है। विजय वर्गीय जी आए हैं, तोमर जी आए हैं, और भी कई सारे। ये तो सब आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, पब्लिक भी जानती है। पब्लिक कोई बेवकूफ़ नहीं है, पब्लिक देखेगी, समझेगी और उसके बाद वोट डालेगी। क्योंकि मुझे मालूम है कि ये जो आए हैं, जो बड़े बड़े लोग आए हैं, लोगों को जमीन पे आना पड़ा है चुनाव लड़ने के लिए, क्या इसका फर्क पड़ेगा चुनाव में? बहुत फर्क पड़ेगा। अच्छा। कोरोना काल चल रहा था, उस समय कहाँ गई थी? मैं तो इस चीज़ का जवाब दे दीजिए शिवराज सिंह मामा जी से। यही अनुरोध है मेरा मामा से कि आज के समय पे आप जो लाडली बहना योजना कर रहे हैं, पहले आपने 1000 रुपये का वो चलाया, अब आपने 1250 कर दिया। जैसे जैसे चुनाव करीब आता जा रहा है उसके आप 3000 कर दोगे। क्यों? उससे कोरोना काल में भी तो आपने 2 साल हमको, वो 2 महीने जो हमने काटे, 2 साल भी काटे, उस समय हमारा व्यापार नहीं था। उस साल हम आपसे आहा कर रहे थे, मामा जी हमारे को देखो, हमारा घर है। लेकिन मामा जी ने उस समय आप चलाते लाडली बहना योजना, तो उस समय आपको समर्थन अच्छा मिलता। लेकिन आज जब चुनाव करीब आते जा रहे हैं, उस समय मामा ने ये लाडली बहना योजना चला दी। आपने बोला कि हम सिलेंडर 450 रुपये का देंगे। 450 रुपये का सिलेंडर दे किसको रहे हैं आप? बताइए आप किसको दे? आपको नहीं लग रहा कि बीजेपी में भी एक डर है, इसकी वजह से बड़े बड़े नेताओं को टिकट दिया गया? नहीं, ये डर नहीं है। ये तो बीजेपी के जितने ही बड़े नेता हैं सब भाजपा के कार्यकर्ता हैं। अच्छा। हाँ, ये कार्यकर्ता की तरह ही काम करते हैं। तो इतने बड़े बड़े नेताओं को क्यों उतारा है? नहीं, इसमें नेता कोई नहीं है, सब एक साथ हैं। अच्छा। हाँ, ये बीजेपी की एक खासियत है। ये जो विजय वर्गीय थे, वो तो कभी नहीं चुनाव, वो कह रहे थे हम तो लड़ने के मूड में ही नहीं थे। नहीं, वो तो अब गाड़ी से घूम रहे हैं ना इंदौर में, जगह जगह जा रहे हैं। वो तो कह रहे थे हम तो हेलीकॉप्टर से घूमने वाले नहीं, हेलीकॉप्टर से घूमते थे, फिर बाइक से भी तो घूम रहे हैं ना। आएंगे बिल्कुल, भाजपा के कार्यकर्ता हैं वो तो। तो बीजेपी ने बहुत कुछ किया है, बढ़िया किया है, लेकिन फेरबदल की भी जरूर जनता चाहती है। फेरबदल लोग ये कह रहे हैं कि बीजेपी को हार का डर सता रहा है, तो इसलिए बड़े बड़े नेताओं को टिकट दी गई, बड़े तोमर जी को दी गई। वो कुछ कमजोरी दिख रही है, इसलिए वो अपने। तो आपको लग रहा है बीजेपी में डर भी है? थोड़ा डर भी है। नमस्कार दोस्तों, द न्यूज़ गाइड पर आपका स्वागत है। इस समय मौजूद हैं ग्वालियर के महाराज बाड़े के पास। आप देखिए कि पीछे एक मार्केट है और कई सारे लोग हैं हमारे साथ, और यहाँ पर हम चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर कि आम लोगों के बीच इस समय क्या सोच बन रही है। क्या नाम है दादा आपका? स्वर सिंह, कहाँ के रहने वाले हैं आप? मगरौनी। अच्छा, तो यहाँ पे क्या करने आए हैं ग्वालियर में? ग्वालियर में हम मरीज से मिलने आए। अच्छा, तो अभी ऐसे चुनाव आ रहे हैं, उसका कुछ अंदाजा लग रहा है? क्या माहौल चल रहा है? हम तो गांव के आदमी हैं, हमें क्या माहौल है? क्या काम करते हो? मजदूरी। किसान हो आप? हाँ। मजदूरी किसानी करते हो। तो किसानों में क्या माहौल लग रहा है कि बीजेपी की सरकार रही इस बार, कैसी रही और क्या बदलाव हो भी सकता है? क्या लग रहा है आपको? अब बाजार में बैठे उठे तो मालूम पर हम दफे काम से टाइम ही नहीं है। ओके, फसल असल नहीं बेचते हो? तो क्या बहुत सारे किसान ये कह रहे हैं कि फसल सही नहीं बिकी। पसंद तो बेच रही है। क्या कह रहे हो? सीधे सच्चे किसान है, इसलिए वैसी बात है। हाँ, तो क्या लग रहा है इस बार आ जाएगी बीजेपी की दोबारा? संभव है से आएगी। अच्छा। हाँ, क्योंकि माहौल ही वही चल रहा है अबे तो। अच्छा। हाँ, मोदी जी आने वाले हैं परसों यहाँ पे ग्वालियर में। हाँ बता, तो जानकारी बताई दी है आए तो। अच्छा, मोदी जी का माहौल अच्छा है? हाँ, बहुत बढ़िया चल रहा है खुश हो? हाल फिलहाल। हाँ, क्यों ना, हम तो पहले से ही मतलब बीजेपी की सदस्य ही रहे। सदा सही रहे। क्या सदस्य हो बीजेपी के? अच्छा, इसलिए लग रहा है माहौल ठीक है। ठीक है। अच्छा, आ जाएंगे दोबारा से? हाँ। तो लेकिन कई सारे लोग कह रहे हैं कि महंगाई बहुत ज्यादा है। अरे महंगाई तो है, तो एक चीज देखेंगे, सब चीजें देखेंगे, और भी तो देखना पड़ेगा। एक चीज ही देख रहे हो, महंगाई है। अच्छा, और भी तो देखना, मगर पता नहीं महंगाई हो गई। अच्छा, तो का बीजेपी ने का अच्छा काम किया? सब बढ़िया ही चल रहे हैं, और बढ़िया चलेगा, उन्होंने कहा तो चल रहा होता तो। हाँ, अच्छा, और सिंधिया जी का कामकाज कैसा लगा? अब हम दिराज नहीं देख पाता कि पहले की बात बता रहे तो। अब तो आएगी, वो जाएंगे तब पता बात ही भुगत लेते कोई चीज़ से। अब पहले कहते बढ़िया चली थी, बढ़िया चली, फिर गई काहे, वही तो कारण बन जाता। चलिए तो बढ़िया चलती ही चली जाए। 5 साल बढ़िया चल रही तो चलती ही चली जाती। अच्छा। हाँ, तो ये आपको लग रहा है कि बढ़िया काम कर रहे हैं? बढ़िया कर रहे हैं। और कांग्रेस वाले तो कई सारे वादे कर रहे हैं कि हमारी सरकार तो आएगी। कर ही रहे हैं, तो बातें कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। फिर अब वो तो आया तब तो कैसे आएंगे, क्या करें, वायदे को क्या ये पहले कर दे। अच्छा, तो लग नहीं रहा आपको आप आएंगे दोबारा? नहीं, अब तो वही कोई संभावना नहीं दिखा रही। आपका नाम क्या है दादा? राम प्रसाद। क्या काम करते हो आप? खेती। खेती आप भी? हाँ। आपको क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार बनेगी? नहीं, अब की बार कहा है कि मध्य प्रदेश में बराबरी ज्यादा है। बराबरी ज्यादा? बराबरी ज्यादा है, टक्कर है? टक्कर है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कुछ? नहीं, क्लियर में नहीं है। अच्छा, कांग्रेस का थोड़ा बहुत लग रहा है? नहीं, दोनों का बराबर में है। अच्छा, बराबर है। अच्छा, कांग्रेस की भी आ सकती है? आ सकती है। अच्छा, हाँ। पिछली बार तो आ गई थी कांग्रेस की। हाँ, इस बार भी फिर आ सकती है। अच्छा, सिंधिया जी उधर चले गए तो कुछ लोग नाराज हैं? उसी से तो सब जी है। अच्छा, कुछ लोगों में नाराजगी इस बात की? नाराजी होती क्यों नहीं होती है। अच्छा। हाँ, नाराजी रहती है। अब किसान, कई सारे किसान ये कह रहे हैं महंगाई बहुत ज़्यादा है।
अब देखो जी महंगाई तो जी अलग चीज़ है ये कि सस्ती भी होती है बढ़ती भी है, वो अलग चीज़ है। अच्छा। हाँ वो अलग चीज़ है, लेकिन इस बार कांग्रेस और बीजेपी में बराबर टक्कर है। अच्छा। जो लाडली बहन योजना दे रहे हैं नहीं, BJP सुविधा वाले। तो बीजेपी ने बहुत कुछ किया है, हाँ। बढ़िया किया है, लेकिन फेरबदल की भी जरूर जनता चाहती है कि फेरबदल लोग ये कह रहे हैं कि बीजेपी को हार का डर सता रहा है, तो इसलिए बड़े बड़े नेताओं को टिकट दी गई, बड़े तोमर जी को दी नहीं गई। वो कुछ कमजोरी दिख रही है, इसलिए वो अपने तो आपको लग रहा है बीजेपी में डर भी है थोड़ा? डर भी है जी है। और कांग्रेस का भी कहीं ना कहीं प्रभाव है थोड़ा बहुत? हाँ है। क्या नाम है सर आपका? शरद क्या काम करते हो आप? कपड़े का। कपड़े का। इस लोग सर्वे कर रहे हैं मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर, इस बार क्या लग रहा है, क्या माहौल रहेगा? माहौल तो बीजेपी का ही है। लग रहा है माहौल? क्यों लग रहा है आपको? योजनाएं बहुत अच्छी कर दी हैं। अच्छा। लाडली बहना योजना है, गैस की योजना है, अच्छा। और भी योजना। गैस वाली कौन सी योजना? ये उज्ज्वला पे 200 रुपये कर दिए हैं अभी सस्ते। कम की है। कम किए हैं प्रधानमंत्री जी ने, और लाडली बहना पे 450 का देंगे। अच्छा अच्छा। तो ये लेकिन अभी कह रहे हैं कि 450 वाली जो बात की थी अभी तक आया तो है नहीं। नहीं आया नहीं है, अब देखो उस पर कर तो रहे हैं सीएम साहब क्या करते हैं। अच्छा। और लोग ये कह रहे हैं कि ये केवल अभी चुनाव आ रहे हैं, इस वजह से ये सारी चीज़ें की गई। नहीं ये तो रेगुलर चलती रहेंगी, मगर लाडली बहन योजना तो अभी शुरू हुई है। मेरा मुख्यमंत्री से ये कहना है कि ये 450 का जो सिलेंडर कर रहे हैं ना, एजेंसी वाले जा रहे हैं एजेंसी पे, जिनके पुरुषों के नाम है वो कर नहीं रहे हैं। अच्छा अच्छा। अभी उनका कर दें, इससे एजेंसी बहुत वाले? बहुत फर्क पड़ रहा है। ऊपर से जब नहीं होगा तो कहाँ से? नहीं पेपर में तो आज आ गई ना, आज आ गई पेपर में, अच्छा। फिर भी नहीं कर रहे हैं एजेंसी वाले। एजेंसी वाले नहीं, वो तो फॉर्म अलग भरना पड़ेगा होता है। नहीं भर दिया ना, अब देखो उससे क्या होता है। तो आपको नहीं लग रहा कि बीजेपी में भी एक डर है, इसकी वजह से बड़े बड़े नेताओं को टिकट दिया गया? नहीं ये डर नहीं है, ये तो बीजेपी के जितने ही बड़े नेता हैं सब भाजपा के कार्यकर्ता हैं। अच्छा। हाँ, ये कार्यकर्ता की तरह ही काम करते हैं। तो इतने बड़े बड़े नेताओं को क्यों उतारा यार? नहीं इसमें नेता कोई नहीं है, सब एक साथ हैं। हाँ, ये बीजेपी की एक खासियत है। ये जो विजय वर्गीय थे वो तो कभी नहीं चुनाव, वो कह रहे थे हम तो लड़ने के मूड में ही नहीं थे। नहीं वो तो अब गाड़ी से घूम रहे हैं ना इंदौर में, जगह जगह जा रहे हैं। वो तो कह रहे थे हम तो हेलीकॉप्टर से घूमने वाले नहीं थे। हेलीकॉप्टर से घूमते तो फिर बाइक से भी तो घूम रहे हैं ना, आएंगे बिल्कुल। भाजपा के कार्यकर्ता हैं वो तो, अच्छा। जमीन से जुड़े हुए हैं वो। कुछ लोग कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री का इस बार चेहरा बदला जाएगा। नहीं शिवराज जी ठीक है। तो शिवराज हैं, तो इतने बड़े बड़े नेताओं को क्यों बुलाया जा रहा है? नहीं वो तो ये थोड़ा ये पार्टी जहाँ हमको कमजोरी दिखी थी इसलिए इनको खड़ा कर दिया गया, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा। भाजपा की लहर है, अच्छा। पूरे देश में लहर है। अच्छा अच्छा। हाँ भाजपा की तो आपको पूरे लग रहा है मध्य प्रदेश में? हाँ बिल्कुल 100 में 100% अच्छा भाजपा ही आएगी। ठीक है। आपका नाम क्या भैया? सचिन राजपूत, क्या काम करते हो आप? बाड़ी पे फड़ लगाता हूँ। ये आपको क्या लग रहा है, क्या माहौल चल रहा है? माहौल तो देखा जाए तो अभी कांग्रेस की बहुत अच्छी लहर चल रही है, क्योंकि जो शिवराज सिंह चौहान ने माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा की थी अपने को लाडली योजना को लेकर, लाडली पे मैं सवाल पूछना चाहता हूँ। लाडली बहन योजना उस समय कहाँ गई जब कोरोना काल था। अच्छा। कोरोना काल के समय पे तो 1150 रुपये का वो था उस समय पे सिलेंडर। आज जब मामा जी और बीजेपी खतरे में है, उस समय 450 का सिलेंडर कर दिया आपने। कहाँ? आप बताओ भैया का जवाब दो आप। कोरोना कह रहे हैं कि लाडली बहन योजना तो केवल अभी चुनाव की वजह से शुरू की गई, अभी शुरू की गई, पहले क्यों नहीं किया गया था? नहीं चुनाव का इससे कोई मतलब ही नहीं है। अच्छा। हाँ तो चुनाव के समय ही क्यों आई ये योजना? नहीं ये तो पहले से भी चल रहा था, और कोरोना के टाइम पे काफ़ी प्रधानमंत्री जी ने भी कितनी वैक्सीनें दी, दवाई फ्री में बांटी, पैसे दिए बैंक में 500 रुपये डाले महिलाओं को, वो घर में आए खर्चे के लिए। नहीं मध्य प्रदेश वाली बात करो, वो तो पूरे देश में हुआ। हाँ। जो प्रधानमंत्री जी ने काम किया वो तो पूरे देश में हुआ। हाँ। लेकिन वो मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं कि जो लाडली बहन योजना चल रही है वो अभी चल रही है। हाँ चल रही है ना लाडली बहना। अभी तो वो कह रहे हैं चुनाव की वजह से शुरू हुई है वो पहले नहीं थी। नहीं ये तो चलती रहती। कोरोना काल में जब महिलाएं जो अपनी बहन, आज मामा जी कह रहे हैं लाडली बहन हो जाए, जब कोरोना काल चल रहा था उस समय कहाँ गई थी? मैं तो इस चीज़ का जवाब दे दीजिए शिवराज सिंह मामा जी से, यही अनुरोध है मेरा मामा से कि आज के समय पे आप जो लाडली बहन योजना कर रहे हैं, पहले आपने 1000 रुपये का वो चलाया, अब आपने 1250 कर दिया। जैसे जैसे चुनाव करीब आता जा रहा है उसके आप 3000 कर दोगे। क्यों? उससे कोरोना काल में भी जो आपने 2 साल हमको, वो 2 महीने जो हमने काटे, 2 साल भी काटे, उस समय हमारा व्यापार नहीं था। उस साल हम आपसे आहा कर रहे थे मामा जी हमारे को देखो हमारा घर है, लेकिन मामा जी ने उस समय आप चलाते लाडली बहन योजना तो उस समय आपको समर्थन अच्छा मिलता। लेकिन आज जब चुनाव करीब आते जा रहे हैं उस समय मामा ने ये लाडली बहन योजना चला दी। आपने बोला कि हम सिलेंडर 450 रुपये का देंगे। 450 रुपये का सिलेंडर दे किसको रहे हैं आप? बताइए आप किसको दे रहे हैं? किसी को नहीं मिल रहा। किसी को नहीं मिल रहा। आपने बोला उज्जवल वालों को मिल रहा, उज्जवल वाले के लिए बाढ़ पे जाइए, उस बाढ़ पे देखिए जब तक 5 तारीख तक की उन्होंने डेट दी है, 5 तारीख तक डेट निकल जाएगी, उसके बाद में जो रद्दी जो बना दिए जाएंगे फॉर्म वो फेंक दिए जाएंगे। अच्छा। यही होगा। अभी मोदी जी आ रहे हैं। मोदी जी आ रहे हैं, मोदी जी का मान सम्मान है, ग्वालियर आगमन पे बहुत अच्छा आगमन है उनका, लेकिन मोदी जी क्यों आ रहे हैं ये किसी ने सोचा?
क्योंकि उनको लग रहा है ना कि मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार बहुत खतरे में। आप देखा होगा आपने, जैसे कि बड़े लेवल पे मैंने कल देखा था कि 5 केंद्र से यूपी से बड़े बड़े मंत्री उतारे जा रहे हैं एमपी में। क्यों उतारे जा रहे हैं? क्या आपको लग रहा है कि एमपी मतलब मध्य प्रदेश खतरे में है? मैं ऐसा ही लग रहा है। विजय वर्गीय जी आए हैं, तोमर जी आए हैं, और भी कई सारे। ये तो सब आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, पब्लिक भी जानती है। पब्लिक कोई बेवकूफ़ नहीं है, पब्लिक देखेगी, समझेगी और उसके बाद वोट डालेगी। क्योंकि मुझे मालूम है कि ये जो आए हैं, जो बड़े बड़े लोग आए हैं, इन लोगों को जमीन पे आना पड़ा है आज चुनाव लड़ने के लिए। क्या इसका फर्क पड़ेगा चुनाव में? बहुत फ़र्क पड़ेगा। अच्छा, फ़र्क पड़ेगा, लेकिन मैं जानता हूँ कि यहाँ तक जो है, अगर बिकाऊ सरकार नहीं बनी तो कांग्रेस बनी। उससे पहले भी आपने देखा कि उपचुनाव कराओ। क्यों? जब कांग्रेस सरकार बनने को आ गई थी, 15 महीने कमलनाथ जी ने सरकार चलाई थी, उस समय आपने देखा कि बिजली के मीटर के सब माफ हो गए थे। उसके बाद में जब अपनी बीजेपी सरकार बनी, उन्हें लगातार 2-2, 3-3 हज़ार रुपये का बिल बनना चालू कर दिया। तो आपको लग रहा है आ जाएगी, है ना? आनी चाहिए, बदलाव होना जरूरी है। क्या नाम? मेरा नाम हरी सोनी है भैया। क्या काम करते हो आप? एक जेल लगाता हूँ। अच्छा, आप कांग्रेस के। तो हम लोग ये सर्वे कर रहे हैं चुनाव को लेकर, जो आप व्यापारी वर्ग हो, छोटे वर्ग लोग क्या सोच रहे हो इस बार? क्या माहौल है? कुछ नहीं सोच रहे। अरे कुछ क्या क्या एक मिनट तो यहाँ बताओ कि जो भी यहाँ की जो व्यवस्था है, गरीब एक सेकंड गरीब मजदूर वगैरह जो अपना रोजी रोटी चलाते हैं, उसको व्यवस्थित अव्यवस्थित किया जाता है प्रशासन इस तरह से। तो आदेश किसने दिया है? अच्छा, ऐसा एसपी आदेश तो दे नहीं सकता, लेकिन हटा दी जाती है ठेले वगैरह। कई दफ़े होता है, कई दफ़े अभी चुनाव इस तरह अभी चक्कर में चल रहा है, अभी चुनावी माहौल चल रहा है, तो हम लोगों को व्यवस्था दे दी। देखिए उसमें ये जो स्मार्ट सिटी का बताया जाता है, हेडर जोन बताया जाता है, उसमें ताकि काफ़ी दे दिए। और ये सारी देखिए ये लगवा दिए हैं। कल को हमें आएंगे तो कहेंगे ये हटाओ, ये हमारी पौधे लगने हैं, सब कुछ लगना है। आप व्यवस्था तो इतनी है, कुछ पूछा व्यवस्था तो कर ही नहीं रहे हैं। जबकि हमें आश्वासन दिया था जाकि सिंधिया जी का, तो सिंधिया जी ने कह चुके हैं वो तो मुझे बाड़ा खाली चाहिए। बाड़ा खाली तो जब दो, हम पहले होकर सो कि हम व्यवस्था तो करें। हम गरीबों, आप हमसे अपेक्षा रखते हैं किसी चीज़ की, बोर्ड की आप अपेक्षा रखते हो, तो कम से कम ये तो देखो हमें बेरोजगार कर रहे हो, रोजगार तो दो हमें कम से कम। आप रोजगार ही नहीं दे रहे हम लोग। आप बड़े नाराज थे, कुछ कहने वाले थे, कह दो थोड़ा सा। नहीं भाई, मेरे को नहीं कहना, अंदर को थोड़ी होना है, मुझे क्या कहे। अच्छा, इधर तो आओ। अच्छा, आप सरकार के बारे में मत बोलो। अरे मैं किसी के बारे में नहीं बोल रहा यार, सब डकैती बैठे, किसको देखोगे? अच्छा, काफ़ी नाराजगी है लोगों में। ये देखिए कि इतना एसपी को वगैरह को, इनको पुलिस फोर्स को इस तरह का आदेश देता कौन है? इस तरह से जनता, ये शिवराज जी जो अभी है ना अपनी रूपरेखा उदाहरण रच रहे हैं चंद समय के अनुसार, कि कुल 4-6 महीने बचे जब तो ये ढोल बजाना इनने चालू किया, मेरी बहना, मेरा फलाना, मेरा ठिकाना है। इस तरह से नहीं, पहले कुछ भी नहीं। किस तरह से जनता भयभीत और परेशान थी लॉकडाउन के टाइम पर, किस तरह से मतलब जनता हतप्रत थी। कई गरीबों को तो रोजगार आपको घर पे लाडली बहन योजना के रुपए नहीं मिल रहे हैं? नहीं, मैं समझता हूँ कि सबको मिल रहे हैं और कुछ लोगों को नहीं भी मिल रहे हैं। क्यों? अशिक्षित हैं, उनको जानकारी है नहीं फॉर्म किस तरह से भरना है, किस तरह से डीबीटी और KYC कराना। अच्छा। उन लोगों को नॉलेज नहीं है। अच्छा। लेकिन इस तरह की प्रक्रिया रखना चाहिए कि आम आदमी को इस तरह सहूलियत मिले। अच्छा। आगामी समय में मैं कांग्रेसियों कट्टर में चाहता हूँ कि कांग्रेस की सरकार आए। सिंधिया जी का माहौल कहा जाता है, गढ़ कहा जाता है, ये तो सिंधिया जी का फर्क नहीं रहेगा? नहीं, बहुत अच्छा है, मैं कह रहा हूँ सिंधिया जी का गढ़ है। आगामी हाँ, अच्छी बात है, घूमना भी चाहिए उनको। क्षेत्र वाई क्षेत्र हर का कर्तव्य है कि अपने क्षेत्र को संभाल के रखें। नहीं, लेकिन हम तो ये चाहते हैं कि हम सिंधिया जी को भी परास्त करते हुए आगे निकल जाए। कांग्रेसी हैं हम, इसलिए चाहते हैं।